राहुल गांधी की स्पीच के बड़े गहरे मायने हैं क्योंकि अगर आप उनकी पूरी लगभग आधे घंटे से ज़्यादा की स्पीच है, लेकिन उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट जो उसकी हाइलाइट्स हैं हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे और उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने एक तो शिव जी की बात करी है, उन्होंने चक्रव्यूह की बात करी है और उन्होंने अपने भाषण के अंत में ये कहा है कि हम बहुत जल्दी जो है इसी संसद से पास करने जा रहे हैं जातीय जनगणना को, और जातीय जनगणना के आधार पर ही हम देश की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और इस चक्रव्यूह को तोड़ सकते हैं। पूरा वीडियो की जो हाइलाइट्स हैं पहले आप सुनिए और फिर इसके बाद हम इसको। Speaker sir, for allowing me to speak on the budget 2024. Budget 2024. In my last speech, I spoke about some concepts, religious concepts. Shivji's concept of ahimsa, the fact that the trishul is placed behind the back and is not held in the hand. I spoke about the snake on Shivji's neck, and I also said how all religions in our country propose the idea of non-violence and can be encapsulated in the phrase "Daro mat, darao mat." And I also said that there is an idea beyond the personal, the idea of the Abhay Mudra, that transmits this notion of ahimsa and affection and fearlessness to everybody else. Speaker sir, as I said in my speech, there is an atmosphere of fear. डर का माहौल है हिंदुस्तान. And इसके बारे में मैंने सोचा, काफी सोचा, और एक जवाब मैं प्रपोज करता हूं आज. स्पीकर सर, हजारों साल पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को, 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था. 6 चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था. सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है, और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर, ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा. मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन. तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है. 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं. सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है. हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ. सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था. उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी. सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं. सर, चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं. तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं. चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं. प्लीज एक मिनट प्लीज. नहीं सब बोलने दीजिए. हाँ, आप बैठिए. उसके बाद सर, जो अन्नदाता हैं, वो चक्रव्यूह से निकलने के लिए, आपके चक्रव्यूह से निकलने के लिए जो आपने बनाया,
3 काले कानून, जमीन अधिग्रहण बिल को आपने कमजोर किया, उनको आप सही दाम नहीं देते हो। इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए उन्होंने आपसे सिर्फ एक चीज मांगी है, 2 चीजें नहीं मांगी है, सिर्फ एक चीज मांगी है। उन्होंने कहा है कि हमें लीगल गारंटीड एमएसपी दे दो। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि जो अन्नदाता है, जो सरकार से सिर्फ एक चीज मांग रहा है, लीगल गारंटीड एमएसपी, हमें लगता था कि ये कोई बड़ा काम नहीं है सर, ये इतना बड़ा काम नहीं है। हमें लगता था कि अगर सरकार बजट में इसका प्रोविजन कर देती, अगर बजट में इसका प्रोविजन कर देती, तो जो हमारे किसान हैं जो चक्रव्यूह में, आपके चक्रव्यूह में फंसे हैं, वो निकल पाते। ये हमारी थिंकिंग थी, मगर आपने नहीं किया। तो मैं यहां इंडिया गठबंधन के तरफ से गारंटी देता हूं कि हम ये काम करके दिखा देंगे। जो आपने अपने बजट में नहीं किया, वो मैं हिंदुस्तान के सब किसानों से कहना चाहता हूं, गारंटीड लीगल एमएसपी हम इस सदन में पास करके आपको देंगे। ये फोटो समझाना चाह रहा हूं सर, इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया है। 20 अफसर, शांत हो जाइए प्लीज सर। 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते हैं मैं दे दूंगा। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है। मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी। और इस फोटो में एक भी नहीं है। मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया, फोटो में तो आने नहीं दिया आपने, कोई नहीं आ सकता। और मैं चाहता था कि बजट में जाति जनगणना की बात उठे, जो पूरा देश चाहता है। 90% हिंदुस्तान जाति, 95% जाति जनगणना चाहता है। कौन चाहते हैं? दलित चाहते हैं, आदिवासी चाहते हैं, पिछड़ा वर्ग चाहता है, गरीब जनरल कास्ट के लोग चाहते हैं, माइनॉरिटी चाहते हैं, सब चाहते हैं, क्योंकि सब लोगों को यह पता लगाना है कि हमारी भागीदारी कितनी है, हमारी हिस्सेदारी कितनी है। मगर सर मैं देख रहा हूं सर, सरकार हलवा बांटती जाती है, और बांटता कौन है? वही 2-3% लोग, और बंटता किसको है? वही 2-3% लोग। और बाकी हिंदुस्तान, 90% हिंदुस्तान देख। फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही हैं, कमाल की बात है। ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये हंसने की बात नहीं है, ये जाति जनगणना है, ये जाति जनगणना है। इससे देश बदल जाएगा। तो मेरा कहना है सर, ये जो आपने चक्रव्यूह बनाया है, इस चक्रव्यूह से करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है, दर्द पहुंच रहा है, और हम इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहे हैं। और तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका, जिससे आप लोग डरते हो, कांपते हो, वो है जाति जनगणना। और जैसे मैंने कहा था कि इंडिया गठबंधन गारंटीड लीगल एमएसपी इस सदन में पास करेगी, वैसे ही मैं कह रहा हूं, आपको अच्छा लगे ना लगे, जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। क्यों बेटे बेटे टिप्पणी कर रहे हो आप? क्यों बेटे बेटे टिप्पणी कर रहे हो? फिर वो टिप्पणी करेंगे। स्पीकर सर, जाति जनगणना से ये जो छोटे छोटे खांचे आपने बनाए हैं, ये जो आपने सिस्टम बनाया है, चक्रव्यूह का सिस्टम बनाया है, ये टूट जाएगा। और इसके लिए हम पूरा दम लगा के, पूरा इंडिया गठबंधन दम लगा के ये काम करेगा। धन्यवाद, जय हिंद।
जैसा कि आपने इन हाइलाइट्स को सुना, इसके बाद अब बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। एक पहला सवाल तो ये आ रहा है, क्या मोदी सरकार के दिन कुछ ही दिन बचे हैं? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम इसी पार्लियामेंट से हम जा रहे हैं, बहुत जल्दी एमएसपी का गारंटीड बिल लेकर के आने जा रहे हैं, पास करने जा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम जातीय जनगणना पर एक बिल लेकर के आएंगे और उसे हम पास कर देंगे। तो क्या मतलब है इसके क्या मायने हैं? क्या उनकी जेडीयू के साथ बात चल रही है? क्या वो तेलुगु देशम के टच में है? क्या एक ऐसा सरकार आने वाले कुछ समय बाद केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है, और क्या ऐसी सिचुएशन में मोदी सरकार गिर जाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इसने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो भाषण दे रहे हैं, जिस तरीके से जो अध्यक्ष हैं लोकसभा के, कहीं ना कहीं वो भी जिस तरीके से उन्होंने पहले 2 कार्यकाल में जिस एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल के साथ उन्होंने पूरे सदन का संचालन किया, वो विपक्ष में अब उनका असर जो है कम होता दिखाई पड़ रहा है। जिस तरीके से लोकसभा में अब राहुल गांधी विपक्ष के नेता बन गए हैं, अपोजिशन लीडर बन गए हैं, और जिस तरीके से उनकी आवाज सुनी जा रही है और मौका दिया जा रहा है उनको, और सत्ता पक्ष को भी कहीं ना कहीं जो स्पीकर महोदय हैं वो लगातार उनको भी जो है रोकने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बदलते हुए डायनामिक्स को दिखा रहा है। क्या लोकसभा का जो ये का सत्र है, या इस सत्र के बाद अगले सत्र में, शीतकालीन सत्र में, या आगे आने वाले समय में क्या ये सरकार बदल जाएगी? क्या लोकसभा में विपक्ष का नेता सत्ता पक्ष का नेता हो जाएगा, लीडर ऑफ द गवर्नमेंट हो जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि उनकी इस स्पीच के अगर डिकोड किया जाए तो ये मायने इसमें से निकलता है कि अगर अगली लोकसभा की बात की जाए तो उसका चुनाव जो है 2029 में होना है, और अगर वो इस लोकसभा से ही इन बिलों को पास करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली ये सरकार कहीं ना कहीं संकट में है। कहीं ना कहीं जेडीयू या तेलुगु देशम या कुछ और इस तरीके के जो छोटे छोटे दल हैं जो कि अभी वर्तमान में एनडीए के साथ हैं, क्या वो कांग्रेस के साथ अपनी पींगे बढ़ा रहे हैं? क्या वो कांग्रेस के साथ एक केमिस्ट्री डेवलप कर रहे हैं? और क्या आने वाले समय में कुछ वक्त बाद जब लगेगा कि सही समय आ गया है सरकार को गिराने का, तो क्या राहुल गांधी सरकार गिरा देंगे और देश के नए प्रधानमंत्री बन जाएंगे? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जो इन्होंने ये बात कही है उसका अर्थ अगर डिकोड किया जाए तो ये निकलता है कि वो सरकार के गिराने की दिशा में लगे हुए हैं, वो ऐसे लोगों के टच में हैं जो सरकार को डिस्टेबल करना चाहते हैं, क्योंकि तभी वो इस तरीके के बिल को ला सकते हैं और इस तरीके के बिल के लाने की बात कर सकते हैं। कैसा लगा हमारा एनालिसिस? कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो